रिग्रेशन के अंदर फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही नॉर्मल जो पूछ लेता है, कहता है कि हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन बताओ क्या है, किससे, इन दो फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से। नॉर्मल उसने क्या पूछा हमसे, लाइन ऑफ रिग्रेशन। अगर वो कहता है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, तो हमें सिर्फ एक निकालनी पड़ती, बट उसने कहा है लाइन ऑफ रिग्रेशन, तो हम दोनों निकाल के दिखाएंगे उसको। तो कैसे करेंगे, देखो जनरली पहले आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का। बी वाई एक्स मतलब एक्स ऑन वाई एंड बी एक्स, सॉरी ये आएगा आपका बी एक्स वाई एंड दिस वन विल, हाँ ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमें पता है कि बी एक्स वाई निकालने के लिए मेरे को किस चीज़ की नीड होती है, एन की। मेरे को पता है इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, छः नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। एक्स वाई की, एक्स एंड वाई है मेरे पास, तो मैं एक्स वाई निकाल सकता हूँ और उसका समीशन कर दूँगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देन समीशन ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ वाई चाहिए, वो आ जाएगा। देन बी एक्स वाई, अब देखो बी एक्स वाई हम निकाल रहे हैं, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर बी एक्स वाई के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब हमारे पास एन कितने हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यू टर्म्स कितने हैं, 6। समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है हमारा 275, माइनस समीशन ऑफ एक्स कितना है 30, समीशन ऑफ वाई कितना है 59। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। नीचे क्या लिख रहे हैं हम, एक्स वाई है तो मतलब वाई वाली टर्म नीचे आएगी, 6 नंबर ऑफ टर्म्स 631 वाई स्क्वायर का टोटल, एंड देन समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। समीशन ऑफ वाई कितना था 59, उसका होल स्क्वायर। इन सबको जब मैं सिंप्लीफाई कर दूँगा तो मेरे पास ऐसी वैल्यूज़ आएंगी, एंड देन इनको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर में आ जाएगा -0.39। सिमिलर, अब ये याद रखना, देखो बी वाई, अगर हम बी एक्स वाई या बी वाई एक्स में से कुछ भी निकाल लेते हैं तो दोनों का न्यूमरेटर जो है वो सेम रहेगा। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है बी वाई एक्स का, एंड उस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है तो कर दो, वरना आप अगर जो ये न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू आई थी इसको भी पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर कैसे निकाला, 6 इंटू में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ये आएगा 184। जब मैं इन सारों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा 184, माइनस 30 का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स समीशन एक्स का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा -0.59। अब देखो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, किस किस की, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की। अब हमने देखा था कि हम दो तरीके से हमारी इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या क्या थी वो, y इक्वल्स टू में a प्लस बी एक्स, और x की कैसे निकलती थी c प्लस डी वाई। अब ये हम कब लेंगे, जब हमारे पास मीन ना हो। अब हमारे पास एक टेबल है, हम इसमें से मीन निकाल सकते हैं, तो x और y का हम मीन निकाल लेंगे। ये हमने मीन निकाल लिया y का 9.83 और x का 5। अब देखो इसके लिए हमें a और c भी निकालना पड़ता, तो ये लेंथी हो जाता। अब मेरे पास इतना मीन आ गया, तो मैं इनकी हेल्प से इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। देखो मेरे पास x बार की भी वैल्यू है, बी एक्स वाई की भी है, वाई बार की भी है, तो मैं इन सारों को वैल्यूज़ को पुट कर दूँ और मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या, x की इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू में 8.83 माइनस 0.39 वाई। सिंपल। ऐसे ही y की इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 12.78 माइनस 0.59 x। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा, अगर x ऑन y कह देता तो हम सिर्फ इतना निकाल के
और ये वाली इक्वेशन उसको दे देते, एक्स की इक्वेशन दे देते। अगर वाई ऑन एक्स कहता तो ये निकाल के हम उसको ये वाली इक्वेशन प्रोवाइड कर देते, बट उसने कुछ नहीं कहा, हमें दोनों इक्वेशन निकालनी थी तो हमने दोनों इक्वेशन उसको निकाल के दे दी।